मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? और सुन लीजिए, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर हमने मुख्तलिफ वरिष्ठ पत्रकारों की वीडियो क्लिप्स देखी, उनके जरिए जानकारी हासिल करी। देश की बड़ी बड़ी पार्टीज जैसे कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी ने इस बिल की मुखालिफत करी। असदुद्दीन ओवैसी जी ने खुल करके पूरी मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको एड्रेस किया कि कैसे ये बिल संविधान के खिलाफ है। पर हमने अभी तक एक भी पार्लियामेंट्री स्पीच नहीं देखी है। तो रामपुर के जो सांसद हैं हिजबुल्ला नदवी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बड़ा ऐलान किया और सवाल किया कि कुरान में क्या लिखा है, अब ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इस मुद्दे को जानबूझ करके सत्ताधारियों के जरिए स्पॉटलाइट बनाने का काम हुआ है ताकि देश के अंदर एक वो इस्लामोफोबिया बरकरार रहे और कट्टरपंथी जो है स्ट्रांग होती चली जाए। पर बीजेपी के लिए अफसोस की बात है और हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी तक इस बिल को पास किया नहीं गया है, क्योंकि 400 पार नहीं हुए थे ना। अगर बीजेपी सरकार होती, एनडीए ना होती, तो अभी तक इस बिल को पास किया जा चुका होता। पर दोस्तों, जैसे हमने एनडीए को इस देश के अंदर बैसाखियों से मोदी जी को कुर्सी तक पहुंचाया है, वैसे ही मोदी जी की कुर्सी खाली करवा के एक अच्छा प्रधानमंत्री हमें वहां बिठाना होगा। हमें इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना होगा। और आपको मालूम होगा कि क्यूआर कोड स्कैन करके भी लोगों ने इस बिल की बड़ी मुखालिफत करी, जिसकी डेडलाइन 13 सितंबर की थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी जो विरोध होता है वो जताया। मिनिमम थ्रेशोल्ड पता है 50 लाख लोगों का था कि 50 लाख लोग भी अगर स्कैन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि भारत देश की जनता नहीं चाहती है कि ये बिल लागू हो। बट ऑलमोस्ट नियर टू 4 करोड़ सच्चे हिंदुस्तानियों ने एक तरीके से डिजिटल प्रोटेस्ट किया। पर उसके बाद फिर जो लोग इस बिल को सपोर्ट करते थे उनके लिए भी एक क्यूआर कोड आ गया, तो एक डिजिटल वॉर चालू कर दिया गया। बड़े ही ताज्जुब की बात है ना कि कट्टरवादी जो है, संकीर्ण सोच के जो इंसान है, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि कैसे ये बिल सरकार की मौज है, जमीनें हड़पने में हो जाएगी आसानी। मैं तो कहती हूँ इस बिल को कह दीजिए अडानी, क्योंकि वहीं पर तो सारी प्रॉपर्टीज पहुंचेंगी। मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें 1 मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी। जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा
पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं सर। इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। बिल्किस बानो तो शी इज एन आइडल, हीरो है वो बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जिंदगी की वो लड़ाई जो हम आम लोग सोच तक नहीं सकते वो उस मासूम सी औरत ने लड़ी है। अपने बच्चों को अपने सामने दम तोड़ते देखा है। बलात्कार, मर्डर, इन सब को फेस करते हुए भी वो जिंदा है, खुद के हक के लिए लड़ रही हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक रिलीजियस राइट होता है कि 4 धाम में सिर्फ हिंदू जो हैं वही मैनेज करते हैं, वही ओन करते हैं। एंड सेम गोज विद द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ सिख पीपल और क्रिश्चियन पीपल। तो फिर मुस्लिम्स के साथ ये स्पेशल अन्याय क्यों मुसलमानों की जमीनों पर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हिंदू मेंबर भी साथ में इंक्लूड होगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। और पिछले 10 सालों में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो हमारे भाई बहन है ना, उनके ऊपर जुल्म सितम बढ़ गए हैं। पता है, कास्टिज्म बहुत होने लगा है। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं दे आर सफरिंग। रिसेंटली यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक वीडियो आया, देख के दिल दहल गया। 2 घंटे तक फोन उठाने की इच्छा नहीं करी। उसमें पता है क्या था? एक दलित बच्चे को सम अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट मैं कहूंगी, वो झूठे चोरी के इल्जाम में फंसा के ले गए और रात को 1 बजे उसे अनड्रेस करवा के, सारे कपड़े उतरवा के डांस करवाया है। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है ऐसे हैवानों की। बच्चे के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता है। हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। आप बस मानसिकता को देखिए कि कितनी घटिया सोच है कि इस तरीके की हरकत कोई कर पाए। तो देश में ये नफरती लहरें जो चल रही हैं ये बिल्कुल सख्त तरीके से बंद हो जानी चाहिए और वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू नहीं होना चाहिए। जमीन अल्लाह के नाम की है, अल्लाह के काम में लग जानी चाहिए। दैट्स इट। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, महफूज रहिएगा, सच के साथ ऐसे ही डट कर खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।